हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम सेट 4 के कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है ड्रॉ अ सर्कल ऑफ डायमीटर 6.4 सेंटीमीटर, टेक अ पॉइंट आर एट अ डिस्टेंस इक्वल टू इट्स डायमीटर फ्रॉम द सेंटर, ड्रॉ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट आर। 6.4 सेंटीमीटर डायमीटर का एक सर्कल हमें ड्रॉ करना है। सो 6.4 सेंटीमीटर की डायमीटर अगर है दैट मीन्स उसकी रेडियस होनी चाहिए कितनी, 3.2 सेंटीमीटर की। तो कंपास में सबसे पहले आप 3.2 सेंटीमीटर का एक डिस्टेंस लेंगे। तो यहाँ मैं 3.2 सेंटीमीटर का एक डिस्टेंस ले लेता हूँ। ओके, देन यहाँ पर मैं एक पॉइंट मार्क कर लेता हूँ एज अ सेंटर और इसे नाम दे देता हूँ सेंटर ओ। ओके, देन कंपास में 3.2 का हमने डिस्टेंस ले लिया है, दैट मीन्स डायमीटर कितनी हो जाएगी 6.4 सेंटीमीटर। एंड एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो 6.4 सेंटीमीटर डायमीटर का एक सर्कल यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया है। देन कहा है टेक अ पॉइंट आर एट अ डिस्टेंस इक्वल टू इट्स डायमीटर, ओके, फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से 6.4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेकर हमें क्या करना है, एक पॉइंट आर मार्क करना है। तो यहाँ मैं फ्रॉम सेंटर 6.4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लेता हूँ, पॉइंट आर। ओके, और यहाँ एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं, इसे पॉइंट आर डिनोट कर देते हैं। ओके, देन कहा है फ्रॉम पॉइंट आर ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल। ओके, तो पॉइंट आर से हमें इस सर्कल के लिए टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले सेगमेंट ओ आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम ड्रॉ करेंगे। तो इसकी प्रोसीजर हमें पता है, क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसका जो फिक्स पॉइंट है ये पॉइंट आर पे मैं रखता हूँ एंड ओ आर के हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस यहाँ लेते हैं, एक चाप ऊपर वाली डायरेक्शन में, एक नीचे। ओके, देन सेम डिस्टेंस रखकर ये जो फिक्स पॉइंट है ये ओ पर रखेंगे। फर्स्ट आर्क को कट करेंगे, ऊपर वाले आर्क को कट करेंगे एंड देन नीचे वाले आर्क को कट करेंगे। देन यहाँ पर हमें ये दोनों एक दो अलग अलग पॉइंट्स में क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। देखते हैं, ये दो आर्क यहाँ पे कट कर रहे हैं, ये आर्क यहाँ पे कट कर रहे हैं। अब हम इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली एक लाइन ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ओ आर के लिए। ओके, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ली है। ठीक है, तो देखिए ये परपेंडिकुलर यहाँ पर आता है, तो ये जो पॉइंट हमें मिल गया है इसे मैं पॉइंट, इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ पॉइंट ए। ओके, हमें पॉइंट आर से टेंजेंट ड्रॉ करनी है। ओके, तो अब नेक्स्ट प्रोसीजर क्या रहेगी, ओ ए जितना डिस्टेंस हम लेंगे कंपास में। ठीक है, कंपास में क्या करना है, ओ ए जितना डिस्टेंस लेना है। ओके, एंड अगेन एक सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, अगेन एक सर्कल ड्रॉ करना है जो आर से भी पास होगा। ठीक है, इस तरीके से। देन अब हम यहाँ देखते हैं तो ये दोनों सर्कल एक दूसरे को इन दो पॉइंट्स में क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। ओके, हमें पॉइंट आर से टेंजेंट निकालनी थी, तो ये जो पॉइंट्स हमें मिलते हैं वहाँ पॉइंट आर से पास होने वाली टेंजेंट हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्शन में हो गया है। क्या क्या किया है हमने, फ्रॉम दिस एक्सटर्नल पॉइंट आर हमने सर्कल, इस सर्कल के लिए क्या किए है, टेंजेंट ड्रॉ की है। और हमें कुछ मेजरमेंट लिखनी पड़ेंगे, जैसे यहाँ 6.4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हमने लिया था वो लिखना है। देन इस सर्कल की रेडियस कितनी होती है वो भी आप लिख सकते हैं, जो है 3.2 सेंटीमीटर। ओके, जो जो आपने किया है वो सारे मेजरमेंट पॉइंट्स लिखने की ज़रूरत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर पी, ड्रॉ एन आर्क ए बी ऑफ 100 डिग्री मेजर, ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट ए एंड बी। ओके, सेंटर पी लेकर हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है और रेडियस यहाँ पे हमें दी नहीं है, तो हम कोई भी रेडियस ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सेंटर मार्क कर लेता हूँ। ओके, तो सेंटर ले लेते हैं पॉइंट पी। ओके, देन यहाँ मैं 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। ओके, सो
3.5 सेंटीमीटर ले लेते हैं। 3.5 सेंटीमीटर की रेडियस मैंने ले ली है कंपास में। ओके, एंड एक सर्कल यहाँ मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, तो 3.5 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। देन कहा है ड्रॉ एन आर्क ए बी ऑफ 100 डिग्री मेजर। ओके, 100 डिग्री मेजर का एक आर्क हमें ड्रॉ करना है, आर्क ए बी। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, सो यहाँ मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है और इस पॉइंट को मैं पॉइंट ए मार्क कर देता हूँ। देन यहाँ से 100 डिग्री का एक आर्क हमें निकालना है, आर्क लेना है। तो उसके लिए क्या करेंगे देखते हैं। आपके प्रोटेक्टर को पॉइंट पी पे रखना है एग्जैक्टली। एंड देन अब यहाँ मैंने इस डायरेक्शन में तो लाइन कहा है इधर है, तो यहाँ से 0 से काउंट करते हुए चलेंगे और 100 डिग्री का मेजर लेंगे। सो 0 20 ये हो गया, ये 90 एंड 100। ओके, तो ये 100 डिग्री का मेजर मैंने यहाँ ले लिया है। एंड देन इसे मैं ज्वाइन कर देता हूँ, इधर एक्सटेंड कर देता हूँ। तो ये जो आर्क बनता है, ये आर्क मिलता है हमें कितना, 100 डिग्री। ओके, ये आर्क कितने का है, 100 डिग्री का है, ए बी। ओके, सो 100 डिग्री मेजर का एक आर्क मैंने निकाल लिया है। देन कहा है ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट ए एंड बी। ओके, हमें फ्रॉम पॉइंट ए एंड फ्रॉम पॉइंट बी सर्कल के लिए टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम इस लाइन को इधर एक्सटेंड कर देते हैं। ओके, यहाँ इसे मैं इधर एक्सटेंड कर देता हूँ और इस लाइन को इधर एक्सटेंड कर देता हूँ। ठीक है, सो यूजिंग सेंटर ऑफ दिस सर्कल हम क्या करेंगे, फ्रॉम पॉइंट ए एंड फ्रॉम पॉइंट बी सर्कल के लिए टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो अब क्या करना है आपको, फ्रॉम पॉइंट ए टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो उसके लिए कंपास में कोई भी एक डिस्टेंस लेंगे, पॉइंट ए पे रखेंगे, एक चाप इस डायरेक्शन में, एक इधर। ठीक है, सो सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी कर लेते हैं। पॉइंट बी पे रख के एक इधर चाप एंड एक इधर। ठीक है, देन डिस्टेंस को थोड़ा इंक्रीज करते हैं। देन यहाँ जो मार्क हमें मिले हैं इधर कट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से। देन सेम विथ, ओके, तो यहाँ देखिए ये दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ मैं इसे थोड़ा आगे कर देता हूँ। तो अब ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ठीक है, सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी फॉलो कर लेते हैं इस तरीके से। ओके, ये हो गया है। देन अब हम क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे तो ये पॉइंट ए से भी पास होती है लाइन। ठीक है, इस तरीके से देखिए एक्जैक्टली पॉइंट ए से पास हो रही है। एंड सिमिलरली यहाँ से भी पास होने वाली एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो पॉइंट बी से भी पास होगी। करेक्ट है, सो इस तरीके से। ओके, सो ये दो टेंजेंट हमने ड्रॉ कर ली है जो पॉइंट ए से एंड पॉइंट बी से पास हो रही है। ठीक है, दिस इज अवर फाइनल आंसर। यहाँ एक चीज़ हमें लिखनी है। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए, यहाँ सेंटर को नाम पी दे दिया है। तो यहाँ मेजर ऑफ आर्क ए बी अगर 100 डिग्री का है, ठीक है, तो मेजर ऑफ एंगल बी पी ए ये भी कितने डिग्री का होगा, 100 डिग्री का होगा। क्योंकि सर्कल के सेंटर पर अगर कोई एंगल फॉर्म होता है तो जितना मेजर इस आर्क का होगा उतना ही मेजरमेंट किसका रहेगा, इस एंगल का रहेगा। दैट मीन्स इस एंगल का मेजरमेंट एंड इस आर्क का मेजरमेंट क्या होता है, इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3.4 सेंटीमीटर एंड सेंटर ई, टेक अ पॉइंट एफ ऑन द सर्कल, take another point A such that E, F, A are collinear and FA equals to 4.1 centimeter.
ड्रॉ टेंजेंट टू दिस सर्कल फ्रॉम पॉइंट ए। ओके, हमें 3.4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल यहाँ ड्रॉ करना है। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर यहाँ फॉलो करते हैं। सबसे पहले 3.4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ मैं कंपास में 3.4 सेंटीमीटर का एक डिस्टेंस यहाँ ले लेता हूँ। ओके, तो यहाँ मैंने 3.4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लिया है। देन यहाँ सेंटर लेना है ई। तो एक पॉइंट ई यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। ओके, एज अ सेंटर ले लेते हैं इसे, एंड पॉइंट ई से एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, रेडियस कितनी है इसकी? 3.4 सेंटीमीटर की। ठीक है, ओके, ये मैंने कर लिया है। देन उसके बाद बोला है उन्होंने टेक पॉइंट एफ ऑन दी सर्कल। ओके, तो सर्कल पर कहीं पर भी हम एक पॉइंट एफ ले लेते हैं। तो समझो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ पॉइंट एफ। ओके, आप कहीं पर भी ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, कहीं पर भी ले सकते हैं। देन कहा है टेक अनदर पॉइंट ए सच दैट ई एफ ए, दैट मीन्स हमें एक और पॉइंट लेना है। ठीक है, जिससे ये तीनों पॉइंट्स क्या हो, कोलिनियर हो, दैट मीन्स एक ही लाइन पर हो। एंड एफ ए का डिस्टेंस कितना आना चाहिए? 4.1 सेंटीमीटर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मैं ई एफ को ज्वाइन करने वाली एक रे ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर मैंने ई एफ को ज्वाइन करने वाली एक रे ड्रॉ कर ली है। एंड उसके बाद एफ ए का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 4.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 4.1 सेंटीमीटर का मैं डिस्टेंस यहाँ ले लेता हूँ। 1 2 3 4 एंड 4.1। ठीक है, तो ये मैंने 4.1 सेंटीमीटर का एक डिस्टेंस यहाँ पे ले लिया है, और ये पॉइंट कौन सा है? ए। सो ये है 4.1 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड ये डिस्टेंस कितना दिया है? 3.4 सेंटीमीटर। ठीक है, देन उसके बाद क्वेश्चन में कहा है ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम पॉइंट ए। ओके, फ्रॉम पॉइंट ए दैट मीन्स एक्सटर्नल पॉइंट से इस सर्कल के लिए हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सेगमेंट ई ए का, सेगमेंट ई ए का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें निकालना पड़ेगा। ओके, तो सेगमेंट ई ए का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते हैं हम लोग। कंपास में पॉइंट ए पर फिक्स पॉइंट रख के इसके हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेते हैं। एक चाप ऊपर वाले डायरेक्शन में रख करते हैं, एक नीचे। सेम प्रोसीजर पॉइंट ई से फॉलो करेंगे। इस ऊपर वाले आर्क को कट करेंगे, देन नीचे वाले आर्क को कट करेंगे। ओके, एंड देन यहाँ से पास होने वाली दोनों आर्क जहाँ कट करते हैं वहाँ से पास होने वाली एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमने ड्रॉ कर लिया है, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। तो इनका कॉमन पॉइंट कौन सा मिलता है? दोनों का ये मिलता है। करेक्ट है, और इसे मैं नेमिंग कर देता हूँ। समझो कोई भी नेमिंग कर सकते हैं, हम एस कर देते हैं। ठीक है, देन तो इनका जो कॉमन पॉइंट हमें मिल गया है। ठीक है, इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन जहाँ पे एक दूसरे को कट करती है, वहाँ पर कंपास का फिक्स पॉइंट रख के हम ई एस, ओके, पॉइंट एस नाम दिया है तो ई एस जितना डिस्टेंस लेंगे, एंड अगेन एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, जो पॉइंट ए से भी क्या होता है? पास होता है। ठीक है, अगर आपने सर्कल नहीं भी ड्रॉ किया तो आपको सिर्फ इतना आर्क निकालना है ताकि वो यहाँ और इस पॉइंट में क्या हो कर सके, कट कर सके। तो देखिए, ये इस पॉइंट में क्या करते हैं? इसे कट करते हैं दोनों सर्कल। देन अब हम पॉइंट ए से पास होने के लिए टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो ठीक है, फ्रॉम दिस एक्सटर्नल पॉइंट ए, इस सर्कल के लिए हमने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल पी वाई क्यू सच दैट पी वाई इक्वल्स टू 6.3 सेंटीमीटर, वाई क्यू इज 7.2 सेंटीमीटर, पी क्यू इज 5.8 सेंटीमीटर। इफ the ratio of yz with yq is 6 to 5, then construct triangle xyz similar to triangle pyq. Okay,
ट्रायंगल एक्स वाई जेड सिमिलर दिया है ट्रायंगल पी वाई क्यू के साथ। तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो एंगल वाई दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। ओके, तो हम क्या करेंगे, एक ही ट्रायंगल में दोनों ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करेंगे। ओके, हमें दो अलग अलग ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल पी वाई क्यू कंस्ट्रक्ट करते हैं। ओके, तो कौन सा एंगल यहाँ पे कॉमन है, एंगल वाई कॉमन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वाई क्यू को बेस कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो 7.2 सेंटीमीटर का बेस में यहाँ ले लेता हूँ इस तरीके से 7.2। ठीक है, सो यहाँ बेस ले लिया है 7.2 सेंटीमीटर का। ठीक है, देन पी क्यू की लेंथ दी है 5.8 सेंटीमीटर, पी वाई की लेंथ दी है 6.3 सेंटीमीटर। ओके, तो सबसे पहले पी क्यू कितना है, 5.8 ले लेते हैं कंपास में। तो कंपास में 5.8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लिया है। देन पी क्यू में से पॉइंट पी क्यू हमारे पास अवेलेबल है, और ऊपर वाले डायरेक्शन में एक चाप यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, देन पी वाई इज 6.3। देन अगेन कंपास में 6.3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लेते हैं। ठीक है, 6.3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मैंने यहाँ ले लिया है। देन इसका फिक्स पॉइंट वाई पे रखते हैं। ओके, और इस आर्क को कट करते हैं। तो हमें कौन सा पॉइंट मिल गया है यहाँ पे, पॉइंट पी। देन पी वाई एंड पी क्यू को ज्वाइन करने वाली एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। पी वाई को ज्वाइन कर लिया है यहाँ पे, एंड पी क्यू को भी ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, मेजरमेंट क्या है, पी क्यू का मेजरमेंट है 5.8 सेंटीमीटर एंड पी वाई है 6.3 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद देन कहा है हमें एक्स वाई जेड सिमिलर टू ट्रायंगल पी वाई क्यू बोला है। तो पी वाई क्यू को सिमिलर एक्स वाई जेड निकालना है। सो एंगल वाई दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। सो एंगल वाई से एक एक्यूट एंगल यहाँ फॉर्म करेंगे। ओके, क्यू वाई, एंड यहाँ पर मैं एक एक्यूट एंगल इस तरीके से फॉर्म कर लेता हूँ। ठीक है, ये एक्यूट एंगल फॉर्म हो गया है। यहाँ पे कोई भी मेजरमेंट हो सकता है। ठीक है, विदाउट मेजरमेंट आप लोग एक्यूट एंगल यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं। देन हमें जो रेशियो दिया है, ठीक है, उस रेशियो में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 6। सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है, 6। तो इस लाइन के हमें 6 इक्वल पार्ट करने हैं। क्या करना है, 6 इक्वल पार्ट करने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंपास में कोई भी एक डिस्टेंस लेंगे, पॉइंट वाई पे रखते हैं एंड इसके 6 इक्वल पार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, इस तरीके से इसके 6 इक्वल पार्ट मैंने कर लिए हैं, एंड इसे नेमिंग भी कर लेते हैं। लाइन y है, सो y1, y2, y3, y4, y5 एंड y6। ओके, देन देन अब यहाँ देखते हैं। सो वाई क्यू कितना दिया है, 5th पार्ट। ओके, सो ये y है और ये पॉइंट है q। तो 5th पार्ट को q के साथ क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। ओके, क्योंकि देखिए वाई क्यू 5th पार्ट के साथ कनेक्टेड है। ओके, तो 5th पार्ट। ओके, तो वाईफाई को क्यू के साथ मैंने यहाँ ज्वाइन कर दिया है। देन वाई जेड क्या है, 6। तो 6 यहाँ से, ओके, y6 से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, किसे, वाई क्यू को। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस लाइन को इधर एक्सटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, और इस लाइन को भी थोड़ा इधर एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से अब हमें y6 से पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है v5q से। ठीक है, अब कैसे करेंगे देखिए, कंपास में आपको एक ऐसा डिस्टेंस लेना है, इसका फिक्स पॉइंट
वाई 5 पे रखते हैं और एक आर्क इस तरीके से ड्रॉ करते हैं जो इन दोनों लाइन को क्या करता हो, कट करता हो। देन सेम डिस्टेंस लेकर वाई 6 पे रखेंगे और एक आर्क इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ओके, देन जो फर्स्ट आर्क आपने निकाला था वो आर्क इन दोनों लाइन को जहां जहां कट करता है उनके बीच का डिस्टेंस लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से देखिए। एंड देन ये जो सेकेंड आर्क आपने निकाला है वो इस लाइन को जहाँ कट करता है उस पॉइंट पे रखेंगे, फिक्स पॉइंट, एंड उसी आर्क को फिर से कट करेंगे। ओके, इस तरीके से। एंड देन y6 से पास होने वाली एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस पॉइंट से भी क्या करती हो, पास होती हो। तो यहाँ हम देखते हैं ये लाइन एग्जैक्ट पैरेलल है इस लाइन को, देखिए एग्जैक्टली पैरेलल है। और इसे नेमिंग क्या करना है हमें, से। ठीक है, क्योंकि देखिए ये वाई क्यू है, फिफ्थ पार्ट से पास होने वाली, तो वाई जेड क्या है, सिक्स पार्ट से पास हो रही है, वाई जेड मिल गई है। देन उसके बाद हमें क्या करना है, अब पी क्यू को पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है फ्रॉम पॉइंट जेड। सो प्रोसीजर इज सेम, कंपास में अगेन कोई भी एक डिस्टेंस ले लो। ठीक है, सो कंपास में कोई भी एक डिस्टेंस ले लेते हैं, पॉइंट क्यू पे रखते हैं एंड एक आर्क किस तरीके से, ठीक है, ड्रॉ करते हैं। देन पॉइंट जेड पे फिक्स पॉइंट रखते हैं एंड अगेन सेम आर्क ड्रॉ करते हैं। देन आपने जो फर्स्ट आर्क निकाला था उन वो दोनों जहाँ कट करते हैं उनके बीच का डिस्टेंस ले लेते हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस मैंने ले लिया है। देन फिक्स पॉइंट जो सेकेंड आर्क आपने निकाला है वहाँ पे रखते हैं और उसी आर्क को कट करते हैं। एंड देन पॉइंट जेड से पास होने वाली लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जो इसे क्या हो, पैरेलल, एग्जैक्ट पैरेलल होती है इस तरीके से। देखिए ये इस लाइन को, ये लाइन क्या है, पैरेलल है। और ये कौन सा पॉइंट रहेगा, रहा पॉइंट रहेगा हमारा पॉइंट एक्स। ठीक है, ठीक है, ट्रायंगल पी वाई क्यू को ये ट्रायंगल एक्स वाई जेड क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट, सॉरी सिमिलर हो गया।